गाइस, जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वामनी देवी माता के विषय में कुछ जानकारी दूंगा और इनका जो मंत्र विधान है, एक जो बेसिक मंत्र है, मैं आप लोगों को प्रदान करूंगा और इसको किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से इसकी सिद्धि करनी है, आप लोग आज से ही कर सकते हैं और पूरे नवरात्र भर में इसका जाप करके इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं वामनी देवी माता के विषय में, जो दिव्य दृष्टि प्रदान करने के लिए बहुत ही कारगर हैं और जिन जिन लोगों ने इनका ट्रांसफ़र लिया है, जिन लोगों ने इसकी साधनाएं करी हैं और जिन लोगों ने ऑनलाइन साधनाएं इनकी करी है, तो ये मान के चलिए कि वो लोग अपनी दृष्टि को लेकर के बहुत प्रबल हो चुके हैं और उनकी दृष्टि ये है कि शुरुआती दौर पे जैसे जैसे वो लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे आप लोगों को उनका रिजल्ट देखने को मिलता जाता है। तो जो देवी माता हैं वो सात्विक रूप से भी चलती हैं, तामसिक रूप से भी चलती हैं। तो आज मैं आप लोगों को सात्विक रूप का जो विधान है, जो मंत्र विधान है, वो आप लोगों को बताऊंगा और इस मंत्र विधान को आप लोग कर लेने मात्र से ही ये मंत्र कार्य करने लग जाएगा और देवी माता की कृपा आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर ज़्यादा अच्छे से आपने इस पर मेहनत कर दी तो आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो स्वतः ही खुल जाएगी और आप सूक्ष्म जगत की चीज़ों को देखने और समझने लग जाएंगे। जैसे किसी की स्कैनिंग करना, किसी के ऊपर क्या ऊर्जा है, किस प्रकार की निगेटिविटी है या किस प्रकार का जादू टोना तंत्र बाधा या भूत प्रेत बाधा या बंधन या पितृ दोष या कुल देवी देवता दोष या फिर किसी भी प्रकार का जो भी जादू टोना हो या गलंत हो, किसी भी तरीके की चीज़ हो, आपको आभास होना मन के द्वारा आपको पता चलना चालू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आप इस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे, मंत्रों का जाप करते जाएंगे, तो इससे आपकी जो दृष्टि है, आज्ञा चक्र है, वो खुल करके आपको सारी चीज़ें सूर्यजगत की अपनी आज्ञा चक्र के माध्यम से दिखना चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, सात्विक रूप से करने के लिए एक बेनिफिट ये है कि आप इसको घर पे आराम से कर सकते हैं, सुकून से कर सकते हैं, सात्विक रूप से कर सकते हैं। बंद कमरे में, कहीं बाहर नहीं जाना है, किसी प्रकार का तामसिक भोग नहीं लगाना है, केवल धूपबत्ती और छोटे मोटे मिष्ठान से ही आप भोग दे करके उनकी सेवा दे सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों को सबसे पहले जो मंत्र है वो मंत्र बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम गुरुजी वन की वामनी मरघट की माई, खोल दे त्रिनेत्र जिसमें दुनिया समाई, कारज मेरा यूं हो जाए जैसे तेली का तेल जले, दिया की बाती दुहाई बंजारों के देवता कामाख्या माई की। दोस्तों, दोबारा से मंत्र सुन लीजिए। ओम गुरुजी वन की वामनी मरघट की माई, खोल दे त्रिनेत्र जिसमें दुनिया समाई, कारज मेरा यूं हो जाए जैसे तेली का तेल जले, दिया की बाती दुहाई बंजारों के देवता कामाख्या माई की। दोस्तों, मंत्र आप लोगों ने सुन लिया और ये शाबर मंत्र है और शाबर मंत्र की इसकी आपको डेली एक माला सिर्फ करनी है। एक माला मात्र कर लेने से ही आपको इनकी जो तीक्ष्णता है वो आपको पता चलना चालू हो जाएगी। इसको बंद कमरे में, घर में आपको घी का दीपक जला करके, सामने धूप बत्ती, फूल, माला, ये सारी चीज़ें आपको जला करके, भोग में 5 प्रकार की मिठाई, लौंग, कपूर, बतासा, एक जायफल, एक नींबू, ये सारी चीज़ें आपको भोग में देनी है और एक माला का हवन करना है। मतलब कि एक माला का जाप रहेगा, एक माला का हवन रहेगा। हवन सामग्री में आप लोग हवन सामग्री घी और थोड़ा सा लौंग, कपूर, बतासा मिला दीजिएगा, जिससे हवन सामग्री तैयार हो जाएगी और उसको मिश्रण से स्वाहा लगा करके आपको आहुति दे देनी है आम की लकड़ी पे। तो ये सारा प्रक्रिया रहेगा। शुरू आपको करना है बृहस्पतिवार या फिर शुक्रवार से। बृहस्पति या शुक्रवार से आपको ये साधना शुरू करनी है और जो दिशा होगी वो उत्तर या पूर्व की होगी। लाल आसन रहेगा, श्वेत कपड़े रहेंगे। श्वेत मीन्स मतलब सफ़ेद कलर के ही आपको कपड़े ये पहनने पड़ेंगे और माला जो रहेगी रुद्राक्ष, स्फटिक या सफ़ेद हकीक की आप लोग रख सकते हैं। इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि जब आप पूजा में बैठेंगे तो आपको इत्र ज़रूर लगा करके बैठना है और कमरे में भी थोड़ा सा इत्र छिड़क ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, जो ये मंत्र है, इस मंत्र को आप जब पहले ही एक माला जब पहले दिन में कंप्लीट हो जाएगी तो आपको
अजीब अजीब तरीके के अनुभव होना चालू हो जाएंगे। स्वप्न के माध्यम से कोई देवी आकर के आपको जगाएगी, या देवी आकर के आपको बुलाएगी, या फिर आवाहन आएगा, या फिर आपको दर्शन देगी, या फिर मुस्कुराएगी सामने आकर के, या फिर एक छोटी बच्ची आपके पास समक्ष आकर के आपसे वार्तालाप कर सकती है। किसी रूप में भी आप दिनचर्या में, पूरी दिनचर्या में ये मान के चलिए कि किसी भी रूप में आकर के आपसे वार्तालाप कर सकती है, आपसे कुछ भेंट मांग सकती है, या फिर आपसे कुछ भी खाने को मांग सकती है। तो कोई भी अगर देवी या फिर कोई भी छोटी बच्ची आपको रास्ते में चलते मिल जाए, या फिर आपसे बोले कि बाबूजी या फिर भैया जी मुझको कुछ खाने के लिए दे दीजिए, या फिर मुझको कुछ भी दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, तो आप उसको पैसे मत दे करके आप उसको केवल खाने की चीज़ दे देना और उसको नमन कर लेना। तो ये चीज़ आपको अगर हो जाए तो समझ लीजिएगा सिद्धि आपकी सफल हो चुकी है, और 110% आपकी सिद्धि कार्य के लिए तैयार है। और इसके लिए फिर जब आपकी सिद्धि कंप्लीट हो जाए, फिर आपको क्या करना है, सामने वाले के जब कैसे किसी की स्कैनिंग करनी होगी तो आपको आवाहन करना है, मंत्र को एक बार पढ़ना है और ध्यान में जा करके शक्ति का आवाहन करके सीधे माता रानी से पूछना है कि माता रानी इसके विषय पे मेरे को जानकारी दीजिए। तो मन में आपको विचार उत्पन्न होना चालू हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे ये तीक्ष्णता इसकी बढ़ती जाएगी तो आपको पूरे तरीके से सटीक अनुभव और दृष्टि के माध्यम से दिखना चालू हो जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।